जो सोच रहे हो भाजपा वाले और देश का प्रधानमंत्री नु सोच रहे हो कि अगर राजस्थान में उदयपुर के अंदर ये काम होने के बाद न्यूज पे कुछ चीज़ नहीं दिखाई जा रही अग्निपथ के बारे में, अगर ये सोचते हो अगर भाई महाराष्ट्र में सरकार गिरवा करके भाजपा की सरकार बना करके अग्निपथ को दाब दिया जाएगा या इस मामले से अग्निपथ को दाब दिया जाएगा, अग्निपथ नहीं दबनेगी। हमारे बच्चे चौकीदार नहीं बनने। हम बता रहे सरकार को अगर ये चाहती है तो आराम से इस बिल को वापसी ले ले, नहीं तो सरकार के बक्कल तार दिए जाएंगे, घर में घुसा दिए जाएंगे। हम इतनी शांति से बैठने वाले नहीं, अपने बच्चों को चौकीदार नहीं बनने देंगे। हम सरकार जो अग्निपथ के विरोध में युवा आवाज उठा रहे हैं, ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रही और उसको दफन कर रही है ये, और ये चाह रही है कि ये दफन हो जाए, लेकिन हम इसे दफन नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को चौकीदार नहीं बनने देंगे। हम इनकी बीजेपी की और इनकी आरएसएस की उनमें नहीं जाने देंगे, उनको इनकी सिक्योरिटी में। हमारे बच्चे देश की सेवा कर रहे थे, करेंगे, इस सरकार को फेंक देंगे निकाल करके। बता मुझे एक बात बताओ, सारे बैंक खत्म हो गए, बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंक कंगाल, जो किसानों की खेती बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, बिजली सारी कोयला खत्म देश के अंदर से, ठीक है, रेलवे बेच दी, एयरलाइन बेच दी, छोड़ क्या रहे। और हाँ, जो ये अग्निपथ की योजना लेकर के आए हैं ना, आर्मी की बहुत जमीन है, अब की बार आर्मी की जमीन को निशाना बनाया जा रहा है। देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को पेंशन देने का पैसा नहीं है, लेकिन विधायक खरीदने का पैसा है। 100 करोड़ रुपए में एक विधायक खरीदा गया। और इतनी बड़ी राजनीति किस लिए करी है? यह इसलिए करी कि 2024 के लिए हर राज्य में हमारी सरकार हो और फिर से जाकर के घपला कर सके। लेकिन इस बार ये लोग घपला नहीं होने देंगे, इलाज बांध दिया जाएगा इस बार। मैं अपनी बात से हटता नहीं, हम नेता वीर बना देंगे। जब हमारे बच्चों को तुम वीर बनाओगे ना, अग्निवीर बनाओगे, तो इन नेताओं को नेता वीर बनाएंगे। और भी बताना चाहता हूँ बात, जितने भी ये जज वीर बनेंगे, पुलिस वीर, बल्कि होता है अखबार में भी, न्यूज में आने लगे, अखबार में आने लगे कि जो टीचर है शिक्षक वीर बनेंगे, एमसीडी वीर बनेंगे, चेयरमैन वीर बनेंगे, और विधायक वीर भी बनवाएंगे हम, भाई बार एमपी वीर भी बनवाएंगे, और हम प्रधानमंत्री वीर भी बनवाएंगे। फिर तो सारे वीर ही होंगे। अब अग्निपथ को भी दबाना चाह रहे ये लोग, ये करना क्या चाह रहे? क्योंकि अब तो एक और चर्चा उठ गई, भाजपा तो चाह रही है ना, अब राजस्थान के अंदर अब जब कांग्रेस की एक जगह सरकार रहेगी, उसे भी ये सोच रहे ले लेंगे, राहुल गांधी भी ठल्ली हो जाएगा, उसे क्या करना। लेकिन ये तो यह गोदी मीडिया ने सबसे बड़ा काम कर रखा है। हम कह रहे इन गोदी मीडिया जोन से ये दुष्प्रचार करे ना, इन्हें फांसी पे टांग दो, इन्हें लटका दो फांसी पे, इस देश के अंदर शांति बन जाएगी। जिस दिन बैन लग जाएगा ना इन चैनलों पे, उस दिन पूरा देश शांत हो जाएगा ये। और इन लोगों ने पूरे देश के अंदर आग लगा रखी, और भाजपा जानबूझ करके ये काम करवाती है, ये जानबूझ कर षड्यंत्र रचाती है। इन्होंने क्या काम कर रखा? अब जो सारे काम हो गए, अब एक नया मुद्दा मिल गया ना भाई, उदयपुर के अंदर एक हत्या हुई, हत्या कराई गई, वाह, जानबूझ कर करवाई भाजपा ने। भाजपा का हाथ है बहुत बड़ा इसके अंदर। हाँ, भाजपा का हाथ, आज आरोप है। अरे भाजपा तो सारे षड्यंत्र रचा हुआ है। एक जगह पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक ही राज्य तो ऐसा बच गया जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार राजस्थान में बन जाएगी, ऐसे तो बनाओगे हिंदू मुस्लिम दंगे करवा के। और क्या इसके अंदर और क्या बताऊं मैं? अब एक बात बताओ, अगर पहले दिन ही ये नुपुर शर्मा से माफी मंगवा देते, कुछ भी मामला नहीं था। अब ये तो क्या करे, नुपुर शर्मा तो माफी नहीं मांगने की, इनके लोग उसे कहेंगे कि भाई ये तो देशभक्ति में काम करा, इसने जो बोला ठीक बोला, उसके हित में भी तो लोग आ रहे हैं। वे कहाँ से आ रहे? वे भाजपा ही तो करवा रही है सारे काम, पूरे देश के अंदर चूड़। और ये जो सोच रहे हो भाजपा वाले और देश का प्रधानमंत्री नु सोच रहे हो कि अगर राजस्थान में उदयपुर के अंदर ये काम होने के बाद न्यूज पर कुछ चीज़ नहीं दिखाई जा रही अग्निपथ के बारे में, अगर ये सोचते हो अगर भाई महाराष्ट्र में सरकार गिरवा करके भाजपा की सरकार बना करके अग्निपथ को दाब दिया जाएगा या इस मामले से अग्निपथ को दाब दिया जाएगा, अग्निपथ नहीं दबनेगी। हमारे बच्चे चौकीदार नहीं बनने गए। हम बता रहे सरकार को अगर ये चाहती है तो आराम से इस बिल को वापसी ले ले, नहीं तो सरकार के बक्कल तार दिए जाएंगे, घर में घुसा दिए जाएंगे ना। हम इतनी शांति से बैठने वाले नहीं, अपने बच्चों को चौकीदार नहीं बनने देंगे हम। अगर ये चाह रहे भाई ये गोदी मीडिया क्या कर रही, अग्निपथ कहाँ है, क्यों नहीं दिखा रहे अग्निपथ को? पूरे देश के अंदर योग अंदर आक्रोश है, क्यों नहीं दिखा रही है गोदी मीडिया? लेकिन गोदी मीडिया वो चीज दिखाएगी जिससे देश में जाति और धर्म के अंदर भेदभाव बढ़ेगा, देश के अंदर दंगे बढ़ेंगे, ऐसी चीजें। एंकर के ऊपर क्यों नहीं करते मुकदमा? करो, उसको भी सजाओ। मैं तो ये कह रहा जितनी मीडिया है गोदी मीडिया में 100 रुपये बैन लगना चाहिए। और ये सरकार अगर आज भी नहीं समझ रही ना, तो जीवन में कभी नहीं समझने की, क्योंकि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रखा। सारे मुद्दे दब गए, सब कुछ। अब जो हीरोइन आई थी अडानी के, उस पर वो भी दब गई थी, उसके बाद किसान मुद्दा दब गया, फिर वो दब गया। अगर ये लोग चाहते हो सारी चीज दब जाएगी, दबने नहीं देंगे, दफन नहीं होने देंगे, सरकार को दफन कर देंगे हम लोग। इस सरकार ने तो खेल बना लिया हमारे साथ, हमारे बच्चों की चर्चाएं बंद होगी हैं। आज कहाँ है भाजपा, कहाँ चली गई भाजपा? आज सुप्रीम कोर्ट बता रहा है क्यों नहीं मांग रही वो माफी आ करके। माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? देशवासी बताओगे इस बारे में, तो गलती तो उसकी है ना सबसे ज्यादा। नहीं, आपको लग रहा है कि अग्निपथ जो योजना है
उसका मामला जो जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ वो दब जाएगा? अरे दबाना ही तो चाह रही सरकार, और करना क्या चाह रही? यह सरकार जो अग्निपथ के विरोध में युवा आवाज उठा रहे हैं, ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रही और उसको दफन कर रही है ये, और ये चाह रही है कि ये दफन हो जाए, लेकिन हम इसे दफन नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को चौकीदार नहीं बनने देंगे, हम इनकी बीजेपी की और इनकी आरएसएस की उनमें नहीं जाने देंगे, उनको इनकी सिक्योरिटी में। हमारे बच्चे देश की सेवा कर रहे थे, करेंगे, इस सरकार को फेंक देंगे निकाल करके। नहीं, जब युवा पसंद कर रहा है उसे, आपने देखा कौन से युवा ने पसंद करा भाई? आवेदन भी कर रहे हैं। अरे भाई मुझे एक बात बता, युवा जाएंगे कहाँ जब इतना डर बैठा दिया उनके अंदर, कह लगा हम भर्ती नहीं करने के, ये नहीं करने के, युवा जाएगा कहाँ जब देश के अंदर बेरोजगारी है? तो आदमी की एक ही कहावत है, भागते भूत की लंगोटी सही, तो भागते भूत की लंगोटी तो ले रहे हैं। सरकार भाई घमंडी सरकार है, तानाशाह सरकार है, ना कल को इसकी बात चली ना मानी तो वे कहाँ जाएंगे? तो भरने तो पड़ेंगे ना, तो भरवा दो ना आरएसएस वालों के फार्म, क्यों ना भर देते हुए? अब जब देश के अंदर बेरोजगारी है, युवा तो कहीं ना कहीं तो जागा भाई, फार्म तो भरेगा। नहीं, जब युवा पसंद कर रहा है तो आप क्यों भड़का रहे हो? युवा पसंद नहीं कर रहा भाई, युवा को मजबूरी में फार्म भरना पड़ रहा। कितने लोगों ने फार्म भर दिए ये तो बता दो? 9 लाख लोगों ने फार्म भर दिए। क्या 9 लाख युवा है इस देश के अंदर? ये देश युवाओं का देश है, और ये सरकार जानबूझ करके इस पीढ़ी को, इस जनरेशन को खत्म करना चाह रही है, और ये चाह रही है कि देश के अंदर भूखे लोग रहे, क्योंकि भूखे लोग क्रांति नहीं कर सकते। ये जानबूझ के किसानों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। आप हरियाणा में जाकर के देख लीजिए, आप बिहार में जाकर के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह अग्निपथ का विरोध हो रहा है। लेकिन यह गोदी मीडिया भांग खा के सो रही है या हर टाइम नशे में रहे, इसने युवाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हम कह रहे तुम्हारे घरों पे भी ताला लगेगा, यह जितनी गोदी मीडिया सारी बंद होगी, सबका हिसाब लिया जाएगा 2024 में। कब तक कर लोगे दल्लागिरी, कब तक कर लोगे? अरे दल्ले हो तुम, दल्ले। ये गोदी मीडिया दल्ली है, क्योंकि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये इस देश के साथ खिलवाड़ कर रही है। पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब पैसे के लिए तुम खरीदे गए तो सरकार को गलत और सही का कहने का भी अंतर तुम्हें नहीं पता। गलत कहना सही कहना, अरे सही दिखाओ ना, सब चीज दिखाओ ना। क्यों दबा दी बात? क्यों दबा रहे हो? युवाओं की आवाज को क्यों दबा रहे हो? क्या तुम्हारे घर में युवा नहीं है क्या? दबा रहे? बता कौन सी दिखा दी? दिखाई तो थी पहले खबरें। अरे कितनी खबरें दिखाई, वो खबरें पता क्या दिखाई? उन्हें बनाया इन्होंने दंगेबाज, आग लगा दी इस ट्रेन में, ये कर दिया। वो भाजपा नहीं तो लगवाई, तो जो घटना होगी उसे तो दिखाई। अरे भाजपा वाले तो लगवावे हैं, ये भाजपा वाले तो आग लगवा रहे मेरे भाई। ये भाजपा वाले वहां भेज के अपने आदमी को रेल फुकवा दी, युवाओं को बदनाम करवा दिया। आरोप लगा रहे हो? अरे आरोप नहीं, साफ बात है। आज तक का जहां दंगे हुए, जहां लड़ाई झगड़े हुए या जहां आग जड़ी हुई, वहां पे सबका हाथ मिला, भाजपा वालों का हाथ मिला, उसमें सिर्फ भाजपा जोर से बात कहना। और मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ी दंगा कराने वाली सरकार भाजपा है। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि जो इस तरह का प्रदर्शन किया, जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, तो वो लड़के है ही नहीं, वो मतलब। अरे हिंसक वो कह रहे की बात नहीं है, वे तो खुद आग लगा करके निर्दोषों को फंसवा रहे। अब एक बात बताओ, चोर चोरी करके लिकट गया, चोर तो चोरी करके लिकट गया, पिटा कौन? निर्दोष। तो उन निर्दोषों को तो फंसवाया जा रहा है, उनके आदमी तो काम करके चले गए। कह रहे हैं कि ये जिहादी टाइप के लोग हैं, जिहादी हैं। अरे हम कह रहे सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़े जिहादी ये आरएसएस और ये भाजपा है। इन लोगों ने तो जीना हराम कर रखा। सोशल मीडिया पर कोई चीज डाल दो, ये गाली नीचे बात नहीं करते। इन्होंने हर घर में जोन से कहना हम कारोबार देंगे, लोगों को ऐसे कारोबार दे रखे, क्या कमेंट करो, भद्दी भद्दी गालियां लिखो, तब जाकर के तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्या यही संस्कार मिले इन लोगों को? क्या ये लोग इसीलिए बैठे सोशल मीडिया पे? आईटी सेल इसीलिए तैयार कराई गई कि अगर हम कोई पोस्ट डाल दे या कोई भी एक पोस्ट डाल दे देश हित के अंदर, तो देशद्रोही, गाली गलोच, इतने ही संस्कार हैं इन लोगों के। अरे बदतमीज लोगो, तुम्हारे खानदान का पता चलता है इन चीजों से। अरे जोन सी भाजपा बनी बैठी ना, जो भाजपा, और हम करेंगे राज। 70 साल में कांग्रेस खत्म होगी, भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। और जोन सी फिल्म आई थी ना नमो, नरेंद्र मोदी के ऊपर पीएमओ बने, वो बने। अरे भाई मैं ये देख ली मैंने कल उसकी थोड़ी सी स्टोरी, यार सितम हो गया। पूरी आरएसएस को बचाई नरेंद्र मोदी ने। उसके अंदर जो दिखाया गया भाई, हाँ पकड़े जा रहे थे, लाश बन के चले जाओ, ये करके चले जाओ, पूरी भाजपा में जान उन्होंने फूंकी भाई हैं। वो इतनी बड़ी मर्दानगी कि भाई वहाँ से गोलियां चलेगी उस पर, नरेंद्र मोदी तिरंगा ले खड़ा। अरे तिरंगे का इतना सम्मान करते हो तो तिरंगे का सम्मान दिल से करो, ना कि जहाँ नीचे तिरंगा होगा ऊपर भाजपा का झंडा होगा, ऐसा नहीं होता। तिरंगे का सम्मान करना तो तिरंगे के सम्मान की तरह सम्मान करो। सम्मान ही तो करते हो। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी की, कहीं डंका नहीं बज रहा, पूरे देश की थू थू होती फिर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में से जब विरोध हुआ नुपुर शर्मा का, कहाँ गई थी ये सरकार? क्यों नहीं मंगवाई माफी? उसकी तो प्रवक्ता थी। हम तो पहले दिन से कह रहे कि ये जहर घोला जा रहा है और ये हवा में जहर घोला जा रहा है। क्या काम करा? इनके प्रवक्ता जाएंगे, इनके प्रवक्ता जाकर के वे गोदी मीडिया कभी देखना उनकी डिबेट को, डिबेट देखने को भी मन नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज, एक ही समुदाय को टारगेट करना, एक ही चीज पर बात करना, वही वो जो प्रवक्ता है उनके प्रवक्ताओं के पक्ष वाले सवाल करना दूसरे आदमी को। अब एक बात बताओ,
इनका एक प्रवक्ता नु कह रहा बैठ कर, मौलाना शांत हो जा भाई, कितने बड़ा बदमाश है भाई। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाजपा जहर घोल रही है और भाजपा जानबूझ के षड्यंत्र रच रही है कि देश का माहौल खराब हो और लोगों के पास कोई और विकल्प रह ही ना। हिंदू ये सोचा कि भाई भाजपा की छत्र छाया में हम सेफ है, हम यहीं पे सेफ है, नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ भाजपा तुम्हारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है और ये भाजपा तुम्हें बर्बाद कर देगी। और मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी कि कहीं देश में इमरजेंसी लगने वाली तो नहीं है। हाँ, इमरजेंसी लगने वाली है, बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब की बार नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात कर रहे थे उसके अंदर इमरजेंसी के बारे में बहुत चर्चा हुई, तो सोच लेना देश में इमरजेंसी लगने वाली है। उन्होंने बताया कि उस समय को भूलना नहीं चाहिए, युवाओं को याद रखना चाहिए। हाँ भाई, एक दिन का लॉकडाउन लगा था, बहुत बड़ी बीमारी है भाई। एक दिन के लिए आप लॉकडाउन करो तो तालियां थालियां बजाओ, बजवाई थी ना, कंगाली अना दी ना देश के अंदर। तो लोगों को पहले सतर्क कर रहे हैं कि ऐसा माहौल है कि इमरजेंसी लग सकती है। भाई तैयार हो जाओ, माइंड से प्रिपेयर करना, किसी चीज को बोलना पहले से उसको उसके लिए तैयार कर देना। आप तो गलत उसमें ले जा रहे हो उसे। मैं गलत में नहीं लेके जा रहा। मुझे एक बात बताओ, सारे बैंक खत्म हो गए, बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंक कंगाल, जो किसानों की खेती बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, बिजली सारी, कोयला खत्म देश के अंदर से, ठीक है, रेलवे बेच दी, एयरलाइन बेच दी, छोड़ क्या रहे। और हाँ, जो ये अग्निपथ की योजना लेकर के आए हैं ना, आर्मी की बहुत जमीन है, अब की बार आर्मी की जमीन को निशाना बनाया जा रहा है। और हाँ, जो महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने सरकार गिराई और अपनी बनाई, उसमें जनता का क्या दोष है भाई? जनता ने तो अपना नेता चुना है, और उन्होंने तो अगर भाजपा को चुनना होता उन लोगों को क्यों चुनते हैं वो लोग जिन लोगों को वोट दिया? उसमें जनता का क्या दोष है? अब जनता ने तो चुना एक अपना प्रतिनिधि, वे 100 करोड़ में बिक रहे, देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को पेंशन देने का पैसा नहीं है, लेकिन विधायक खरीदने का पैसा है। 100 करोड़ रुपए में एक विधायक खरीदा गया। और इतनी बड़ी राजनीति किस लिए करी है? यह इसलिए करी कि 2024 के लिए हर राज्य में हमारी सरकार हो तो और फिर से जाकर के घपला कर सके। लेकिन इस बार ये लोग घपला नहीं होने देंगे, इलाज बांध दिया जाएगा इस बार। और हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया, अगर किसान के बच्चों को अपना चौकीदार बनाने का प्रयास किया और अग्निपथ को वापस नहीं लिया, तो ये पूरे देश का नौजवान साथी, ये किसान मिल करके बक्कल तार दें, घर में सूट देंगे। ध्यान रखना है सरकार। आप भड़का रहे हो, आप मतलब बच्चों को इस तरह से, बच्चे भड़काने का काम भाजपा का है, हमारा काम भड़काने का नहीं है। अगर हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा, करवाओ ना नेता के लड़कों को, सबसे पहले नेता के लड़कों को भेजो अग्निपथ में, हर नेता का लड़का भेजो, सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग करवाओ, 4 साल नौकरी करवाओ, पेंशन छुड़वाओ इनसे, सारे नेताओं से। क्यों नहीं छोड़ते? पेंशन क्यों नहीं खत्म करते? अपनी पेंशन छोड़ दो ना। एक आदमी ने छोड़ दी ना, वरुण गांधी ने, तो मोदी जी के पास है क्या? अरे भाई फकीर थे, चले जाओगे तो पेंशन तो छोड़ दो ना। 11-12 बार की ले रहे, 11 बार की, 12 बार की है, छोड़ दो। इतने बड़े देशभक्त हो, अपने से शुरुआत कर दो ना। सारे नेताओं को बोल दो, क्योंकि नहीं बोल सकते, उनको तो सारी चीज चाहिए, उन्हें हर चीज फायदे की चाहिए, उनका भुगतान भी टाइम पे चाहिए। अब आप ये देख लीजिए, अगर दिल्ली के अंदर भी एमसीडी है, एमसीडी वालों की सैलरी नहीं आ रही, जो नौकर है, सरकारी नौकर है, उनकी सैलरी नहीं आ रही, बैंक वालों की सैलरी नहीं आ रही, सैलरी जा कहाँ रही? पैसा कहाँ जा रहा है देश का? कहाँ है पैसा? ये बताओ ना, क्यों नहीं आ रही एमसीडी वालों की नौकरी? दिल्ली में तो किसी एमसीडी वाले की नौकरी नहीं आई। हाँ, पेंशन बंद होनी चाहिए भाई। ऐसी क्या कमाई करे ये? अब भाई इन लोगों ने 5 साल के लिए विधायक चुना गया, करोड़ रुपए तो पहले खर्च कर दिए, फिर कई 1000 करोड़ रुपए घुमा लिए, करोड़ों गाड़ी में घूमे, कहाँ से लावे भाई पैसा? ये कहाँ, कौन सी वह लग रही खान? अरे नेता के पास कौन सी खान है ऐसी ताकि एकदम से इतना पैसा आ जाएगा और फिर उसके बाद पेंशन भी लेनी है? ऐसा क्या चस्का है राजनीति में? अब जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं लिखेगा, वो नेता बनेगा। अरे ये मेरे देश का ही तो दुर्भाग्य है। अब हमारे तो कम पढ़े लिखे आदमी हमारे ऊपर राज कर रहे, और किसी चीज को, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा दोष मीडिया का। आपने ये भी कहा था कि अगर हमारे बच्चों को अग्निवीर बनाएंगे तो हम भी आपको नेतावीर बनाएंगे। हाँ, वो मैंने कहा था, मैं अपनी बात से हटता नहीं। हम नेतावीर बना देंगे। जब हमारे बच्चों को तुम वीर बनाओगे ना, अग्निवीर बनाओगे, तो इन नेताओं को नेतावीर बनाएंगे। और भी बताना चाहता हूँ बात, जितने भी ये जज वीर बनेंगे, पुलिस वीर, बल्कि होता है अखबार में भी, न्यूज में आने लगे, अखबार में आने लगे कि जो टीचर है शिक्षक वीर बनेंगे, एमसीडी वीर बनेंगे, चेयरमैन वीर बनेंगे, और विधायक वीर भी बनवाएंगे हम भाई बार, एमपी वीर भी बनवाएंगे, और हम प्रधानमंत्री वीर भी बनवाएंगे। फिर तो सारे वीर ही होंगे। और सरकार चाह भी रही सारे वीर ही बने। सरकार का षड्यंत्र बहुत बड़ा, नेतागिरी को छोड़कर बाकी सारे वीर बन जाए, सरकारी नौकरी वाले। आप नेताओं को भी वीर बनाओगे? नेताओं को तो वीर हमें बनाना पड़ेगा ना भाई। दवा तो हमारे पास भी है ना, इलाज है हमारे पास वैक्सीन है, देंगे, डोज देंगे। अब की बार टेस्टिंग थोड़ी हल्की रहेगी, क्योंकि वो कुछ ना लगवाए नहीं, भाग गए।
अब की बार वैक्सीन पूरी लगाई जाएगी, इलाज पूरा करके दिया जाएगा सरकार को। परिवर्तन का समय आ चुका है, आज भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो ये जनता तुम्हें जूतों से मारेगी, गांव में भी नहीं घुसने देगी, गांव के बाहर निकाल देगी। भाजपा का झंडा लगाते हुए भी शर्म आएगी आप लोगों को। आज बता रहा हूँ, चेतावनी है सुनील बालियान भारती की, याद रख लेना।